आफाक अहमद फिर सरगर्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नया मसला खड़ा हो गया और आज की तीसरी बड़ी और अहम खबर जमात इस्लामी कराची के मसले, यानी कि आज हम आपको तहलका अंगेज खबरें देने वाले हैं। आप ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त अनीस मंसूरी के साथ देख रहे हैं और मुख्तसर लेकिन जामे जल्द से जल्द मैं आपको चंद खबरें देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली और एक अहम बात से शुरू करते हैं। आफाक अहमद साहब एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं और कराची की सियासत में उनका किरदार फिर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। ये मामला इलेक्शन से शुरू हुआ था और इलेक्शन से शुरू होने के बाद ये KE के हवाले से मुजाहिरों पर आया। KE के हवाले से आफाक अहमद साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और उस एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया। हैरत अंगेज तौर पर इस जगह पर, यानी कि इस जो APC हुई थी, उस APC के अंदर MQM पाकिस्तान ने शामिल नहीं हुई थी, जबकि इत्तलात के मुताबिक आफाक अहमद साहब ने खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से रब्ता किया था और इनका एक वफ्द अनीस कायम खानी के साथ मिलने भी गया था। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह, मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी साहब और तमाम लोग शामिल थे। लेकिन इस हवाले से वहाँ पर यह फैसला हुआ कि एक कमेटी तश्कील पाएगी और वो कमेटी आगे चलकर कराची के अंदर दीगर इश्यूज़ में और ख़ास तौर पे KE के मामले को आगे देखेगी। जो मैं आपको तहलका अंगेज़ खबर देने वाला हूँ वो बहुत अहम है। आखिर वक्त तक आफाक अहमद साहब को MQM पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि KE के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन उस दिन, यानी कि जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन भी उनसे रब्ता करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की गई। अनीस कायम खानी साहब की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो आएंगे, जब इनका वफ्त हुआ लेकिन वो शामिल नहीं हुए। खबर क्या है? खबर यह है कि उन्होंने शमूलियत क्यों इख्तियार नहीं की। शमूलियत इख्तियार करने की अभी तक कोई वजूहात नहीं दी गई और हैरत अंगेज तौर के बाद उसके बाद आफाक अहमद साहब और MQM पाकिस्तान के दरमियान कोई राब्ता भी नहीं हुआ। क्या इससे खलीजें एक बार फिर बढ़ गई है? वो खलीज के जो वहाँ से दूर करने की कोशिश की गई थी कि अब उसमें फिर क्या दरार आ चुकी है कि ये तमाम लोग एक हो रहे थे और फिर एक, यानी एक हो तो नहीं, अलबत्ता कराची के इश्यूज़ पर एक सियासत करने की कोशिश कर रहे थे तमाम सियासी जमातों के मुताबिक को मिलाकर। उसके बाद मामला यहाँ पर आया कि अब फैसला ये किया जाए कि एक कमेटी तश्कील हो। वहीं पर इस कमेटी के तश्कील के खदोखाल दिए गए और उसमें कहा गया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर इस पर बात करेगी। अब 3 बड़ी खबरें मेरे पास हैं। एक खबर उसमें यह और बड़ी अहम खबर यह कि उसके हवाले से एक कमेटी की फॉर्मुलेशन के लिए बाकायदा लोगों के दरमियान राब्ते हो चुके हैं और कोई इत्तेहाद बनने की तरफ जा रहा है। इस हवाले से राब्ते तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जो कमेटी वहाँ बननी थी उस हवाले से राब्तों का मामला आगे बढ़ चुका है। दूसरा मामला और आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या आफाक अहमद साहब फिर इस तरीके से स्ट्रीट पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में आ सकेंगे कि और ख़ास तौर पर कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप डेवलप करने में कामयाब हो सकेंगे। अब ताज़ा इतलात ये आई हैं हमारे पास कि उन्होंने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है और लांडी और कोरंगी में इस हवाले से बाकायदा बड़े मुजाहिरों का इंतज़ाम किया गया है कि जिसमें बाकायदा उनकी मरकज़ी कमेटी भी शामिल हो रही है। अब तीसरा नुक्ता इसमें यह कि क्या इस इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जा सकेगी और फाइनल हो सकेगा। सिर्फ कराची से एक नुमाइंदा जमात इसमें शामिल नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर इसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी और सिर्फ एक जमात शामिल नहीं है, उसका नाम है MQM पाकिस्तान। अब MQM पाकिस्तान आइंदा दिनों के अंदर किसी बड़े मसले के लिए जिस तरीके से वो पहले गए थे, आपको याद होगा कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, अब आफाक अहमद साहब के पास जाएंगी और क्या उनको उस तरीके का रिस्पांस मिलेगा जो पहले उन्हें मिल चुका है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर आपका जवाब नफ़ी में होगा। दूसरी बड़ी खबर हमारे पास ये आई है कि जमात इस्लामी कराची उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सक रही जिस तरीके से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के ज़माने में डिलीवर हो रहा था। ख़ास तौर पर डिलीवर हो या ना रहा हो, लेकिन मीडिया में एक बड़ी गरज गूंज थी और बड़ी आवाज़ आती थी कि जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, यूँ भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर जमात इस्लामी पूरी वही है। अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची से वहाँ पर जा चुके हैं। इत्तलात ये मौसूल हो रही है
कि उनकी जो इस वक्त टाउन्स, जिन टाउन्स में वो मौजूद हैं और जहां जो उनका तंजीमी स्ट्रक्चर है, इस वक्त वो कराची के इश्यूज़ पर उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहा है और उनके दरमियान भी काफ़ी मामलात चल रहे हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के बाद आने वाले कराची के नाज़िम के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनका कंट्रोल इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के पास मौजूद था। इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि टाउन्स में भी उनकी कारकर्दगी को ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं समझा जा रहा और इस हवाले से जो इनकी मरकज़ी शूरा है, यानी कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जो कि इस वक्त मरकज़ में मौजूद हैं, उनकी तरफ से कराची पर यह दबाव आ रहा है कि उस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही है जिस तरीके से पहले हुई थी। इत्तलात हम तक पहुँची है और जादूगरनी ने कन्फर्म इत्तलात ये दी है। तीसरा नुक्ता और अगला और अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार नज़र आ रही है। कराची में इस वक्त उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी और बल्दियात, वजारत बल्दियात उनके पास होने के बावजूद भी और इस वक्त कई टाउन्स उनके पास, यानी अक्सरियती टाउन्स उनके पास होने के बावजूद भी ताहाल उनका तंजीमी स्ट्रक्चर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इत्तलात ये आ रही हैं कि जादूगरनी ये इत्तलात बता रही हैं कि ऊपरी सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात निचली सतह तक मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं और अब राब्ते एक फोकस की बजाय अलग अलग तौर पर की जा रहे हैं। यानी कि मुर्तज़ा वहाब का राब्तों का ज़रिया अलग है और सईद गनी साहब के राब्तों का ज़रिया अलग है, मुराद अली शाह साहब के राब्तों का ज़रिया अलग है। टाउन्स की कम्युनिकेशन इस वक्त मेयर के साथ उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से हो। मुख्तलिफ टाउन्स अपने तई मुख्तलिफ कामों में इस वक्त मशगूल हो चुके हैं और इस हवाले से कराची शहर का स्ट्रक्चर तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। तो आज की ये 3 बड़ी खबरें मैं आपको दे रहा हूँ। अव्वल ये कि इस वक्त सियासत में आवाक़ अहमद साहब के हवाले से ये चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। नंबर 2, इस वक्त जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत के साथ और निचली सतह पर हमें इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि वो खुश नहीं है और यही मामला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है। हम क्योंकि यूट्यूब के हवाले से इस वक्त शोज़ नहीं कर रहे हैं बहुत सारे और क्योंकि टीवी चैनल्स में शो होते हैं तो ज़ाहिर है कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ पाबंदी भी होती हैं, तो कुछ बहुत सारे सवालात आपके रह जाते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है लंदन केस भी आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उस पर मैं टीवी पर उस वक्त अलाउ नहीं है उस तरीके से बात करना, इजाज़त नहीं है तो उस पर बात नहीं हो सकती। लेकिन यूट्यूब का जो प्रोग्राम होगा तो उस पर भी फिर बात करेंगे कि इस वक्त क्या उसकी सियासत के असरात पड़ रहे हैं और क्या उस पर हो रहा है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।